अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बोझ ड्रामे की एपिसोड 50 आ चुकी है और मैं उसका रिव्यू देने आई हूँ कि एज़ यू नो शाज़िल पहुँचता है अमल के घर, उससे बातचीत कर रहा होता है। कहता है कि जिस लड़की को अपने हस्बैंड के रूम में एंटर होने से पहले उससे परमिशन लेने पड़ी वो कैसे खुश रह सकती है इस घर में। मैंने ज़हीन से शादी ज़िद में आकर की है। इस पर अमल कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। मैं तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान लो, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज हम साथ होते। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और तुम्हें इस बात का एहसास होता ही होगा। लेकिन इस पर अमल कहती कि गलती ये थी कि मैंने तुमसे तमन्ना की, मैंने ये सोचा कि तुम सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभाओगे, तुम मेरा साथ दोगे, और जिस वक्त मुझे अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा तमन्ना थी उस वक्त उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैं पछता रही हूँ इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ की तमन्ना की थी, तुम्हारी दोस्ती के लिए तमन्ना की थी। तो इस पर शाज़िल कहता है कि देखो अमल, अभी भी कुछ नहीं बदला है, कुछ ठीक कर सकती हूँ। लेकिन इस पर अमल कहती है कि मुझे अब कुछ ठीक नहीं करना है। तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ क्यों थे, क्योंकि मेरे साथ उस वक्त मेरे पापा का स्टेटस था, और अब तुम बेला के साथ क्यों हो, इसलिए कि बेला के साथ अब उसके पापा का स्टेटस है। इस पर शाज़िल कहता है कि अमल, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अमल मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है। में दिखाया गया है कि सोनिया थोड़ी परेशान बैठी हुई होती है। इतने में कासिम दाद की एंट्री होती है और कासिम दाद उससे पूछता है कि तुम काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। तो वो बताती है कि वो अमल को लेकर परेशान है, कि उसे नहीं लगता कि अमल अपने घर में खुश है। लेकिन कासिम दाद उसको समझा देता है कि अमल की फ़िक्र ना करो, अगर वो कह रही है कि वो खुश है तो वो खुश है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है क्या वो तुमसे शेयर ना करती। तो सोनिया उसकी बात पर एग्री हो जाती है। बात यहाँ समझ नहीं आती कि माँ बेटी की कैसी बॉन्डिंग है कि सोनिया को समझ नहीं आता है कि अमल परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। उसके चेहरे से, उसकी बातों से ये सब पता चलता है, लेकिन सोनिया को ये बात समझ नहीं आती। दिखाया गया है कि राशिद अपने दोस्त से फ़ोन मांगता है ताकि वो अमल को फ़ोन कर सके, उसे तंग कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी पीसीओ और लैंडलाइन वगैरह डिफरेंट नंबर से ट्राई कर चुका होता है। लेकिन अमल उसका फ़ोन रिसीव नहीं करी होती। उसका दोस्त फ़ोन देता है, तो जब वो दोबारा फ़ोन लगाता है अमल को, तो वो यही नोटिस करता है कि वाकई अमल का फ़ोन जो है वो बंद जा रहा है। तो वो उस समय फिर कहता है कि अमल को कि इसे ये दुश्मनी उसको भारी पड़ेगी, और वो जिस दिन भी अमल को मिल गई तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसी में दिखाया गया कि अमल हॉल में आती है और रेहान को वहाँ बैठा देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताते हैं कि दिलशाद का वेट कर रहा है। खैर वो दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। रेहान उसको ये कहता है कि तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में वो खुशी दिखाई नहीं दे रही। तो अमल कहती है कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, क्यों परेशान करने पे तुले हुए हो। तो रेहान कहता है कि मेरी मजबूरी है कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मेरी बहन फ़ायदा की शादी होने वाली है, इसलिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ। उनकी शादी जैसी हो जाएगी तो मैं फिर ये जॉब भी छोड़ दूँगा। तो अमल ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो ये कहती है कि मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद दे देना। तो रेहान कहता है कि ऐसा करो कि तुम खुद उनको मुबारकबाद देने उनके पास घर चली जाओ। तो अमल कहती है ठीक है। दिलशाद आ जाती है और वो अमल को कहती है कि मैं तुमसे कहा था कि तुम ज़हीन को यहाँ भेजो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अमल कहती है कि मैंने ज़हीन से कहा है लेकिन वो बिज़ी हैं। इनमें दिखाया गया है कि माहम अमल के रूम में नौकर से बोल रही होती है काम हो गया। तो नौकर भी कहता है जी मैम हो गया, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही दरवाजे में पिन लगा दी है, बस अब अमल मैडम के आने की देर है। तो वो कहती है ठीक है, तुम यहाँ से जाओगे, किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। असल में यहाँ ये लोग अमल के साथ एक्सीडेंट या उसको मारने की तैयारियों में होते हैं और कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि अमल मर जाए घर में एक एक्सीडेंट के ज़रिए। कमल भी अपने रूम में आ जाती है और माहम को अपने रूम में देख कर वो कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो माहम कहती है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, तुम कौन होती मुझे रोकने वाली। पर अमल कहती है कि मैं तो ज़हीन की बीवी हूँ, तुम किस रिश्ते से ज़हीन के साथ रह रही हो। तो इस पर माहम कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरा ज़हीन का क्या रिश्ता है। वही प्यारा डायलॉग बोलती है इस दौरान, कहती है कि ये लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, हाथों पर हो तो नसीब बन जाती हैं और माथे पर हो तो तकदीर बन जाती हैं। जिनसे शादी नहीं करनी थी उसकी शादी ज़हीन से हो गई है, और जो ज़हीन से शादी करना चाहती है वो अभी तक बेचारी घुल रही है। तो इस पर माहम उसको जवाब देती है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मेरा और ज़हीन का क्या रिश्ता है। तो उसकी किसी वजह से खामोश होना पड़ता है मुझे। इतने में अमल तो चली जाती है, लेकिन माहम सोच रही होती है कि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसका तुम्हें सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। में दिखाया गया है कि दिलशाद, माहम, ज़हीन और रेहान मीटिंग में बिज़ी होते हैं और अमल जो है अपने रूम में कुछ सोच रही होती है, वही अपने भाई और अपनी मम्मा की खातिर और अपने कि वो कुर्बानी देनी पड़ रही है उसे। हाँ, वेट कर रही होती है घर में कुछ एक्सीडेंट का, आई थिंक उसने जो प्लान किया उन सब चीज़ों का वेट कर रही होती है कि शायद कुछ होने वाला है घर के अंदर, धमाका टाइप। इन कासिम हाउस का दिखाया गया है कि सोनिया घर के कुक को लिखवा रही होती है मेन्यू के आज क्या खाना बनेगा। तो इतने में हानिया की एंट्री होती है और हानिया कहती है कि मुझे आज का मेन्यू लिखवाना है। तो सोनिया कहती है कि वो तो मैं लिखवा चुकी हूँ, लेकिन कहती है कि आज वासिद की पसंद के खाना बनेगा और सी फूड बनेगा। जिस पर सोनिया कहती है कि सी फूड से कासिम को एलर्जी है। तो सोनिया कहती है कि मुझे भी जंक फूड से एलर्जी है, लेकिन कल भी तो अमल की पसंद का खाना बना था। सोनिया खैर उनको कहती है कि जो हानिया कह रही है वही मेन्यू लिख दे और वही आज खाना बनेगा। इस सीन में सोनिया ने हानिया को अलाउ कर दिया है कि वो अपनी पसंद का खाना या सी फूड बनवा सकती है, अपनी पसंद का मेन्यू रखवा सकती है। लेकिन नेक्स्ट सीन में यही होगा कि कासिम दाद बहुत गुस्सा करेगा कि जब उसे सी फूड से एलर्जी है तो सी फूड क्यों लिखवाया गया मेन्यू में।
इसी में दिखाया गया है कि अमल अपने ही रूम में बुक पढ़ रही होती है। चारों बिजनेस मीटिंग में बिजी होते हैं। कितने में नौकरानी आवाज़ लगाती है कि अमल बीबी के रूम में आग लग गई है, तो सब उठ के रूम की तरफ भागते हैं। अमल के रूम का दरवाज़ा तोड़ता है और फिर देखता है कि अमल बेहोश पड़ी है। तो ज़हीन इतने में रेहान से कहता है कि इसे उठाओ। हैरत की बात है कि ज़हीन जो कि अमल का शौहर है वो रेहान को कह रहा है कि इसे उठाओ। तो रेहान कहता है कि लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर रेहान इसको अमल को उठाकर रूम में ले आता है, यानी कि लिविंग रूम में जहाँ मीटिंग हो रही होती है। हम कहती है कि ये जिए अमर हमें से क्या। तो दिलशाद जो है हम और ज़हीन पर गुस्सा करती है कि तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन इसे कुछ हो गया तो कासिम दादा हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। वो जितना पावरफुल है, जितना तेज़ इंसान है, वो उसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अमल को होश आ जाता है। माँ हम कहती है कि तो घर के एक्सीडेंट में मरी है, अगर मर भी जाती तो दिलशाद कहती है कि नहीं है, कासिम दाद को तुम नहीं जानती, वो इस बात को नहीं मानेगा। तो रेहान को ये कहते हैं कि डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। आती है और वो ये कहती है कि आप लोग शुक्र है इनको जल्दी रूम से बाहर लिया। अगर इनके लंग्स में वो सारा धुआं चला जाता तो इनकी डेथ हो सकती थी। इतने में कहती है कि अमल को मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और ज़हीन को कहती है कि तुम रेहान पर नज़र रखना, उसने सब कुछ अपनी आंखों से हमारे घर में देखा है, कहीं ये ना हो कि ये बाहर किसी को बताता फिरे। डॉक्टर को ड्रॉप करने चले जाता है और दिलशाद माहम का रूम चेक करने चली जाती है। तो ज़हीन इतने माहम से पूछता है कि सब तुमने किया है। तो माहम कहती है हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे घर में रहे। कहता है कि देखो मैं तुम्हारा हूँ, मैं कोई लीगल मसला क्रिएट करना नहीं चाह रहा हूँ। अगर ये मर जाती तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता और हमें जेल जाना पड़ता। तो माहम कहती है कि हमें क्यों जेल जाना पड़ता, नौकर ने किया था सब कुछ, तो नौकर पर इल्ज़ाम आता। तो वो कहती है, ज़हीन कहता है कि नौकर साफ उगल देता कि मैंने घर के मालिक के कहने पर ही ये काम किया था। दिलशा उसी नौकर से डिस्कशन कर रही थी जिसने ये प्लान बनाने में हेल्प की होती है कि शायद शॉर्ट सर्किट से ही ये हादसा हुआ है। अगर कासिम दाद को पता चल जाता तो वो कोई नई मुसीबत खड़ा कर देता। और फिर रेहान को कहती है कि मैं आज मीटिंग नहीं कर सकती, तुम घर जाओ, फिर बाद में डिस्कशन करूँगी। इतने में दिलशाद माहम और ज़हीन से पूछती है कि ये तुम दोनों की मिली भगत है, तुम में से किसी एक ने किया है। तो माहम कंफ्यूज हो जाती है। तो दिलशाद से कहती है कि तुम इतनी कंफ्यूज क्यों होती है। तो माहम कहती है कि आप मुझ पे शक कर रही हैं। तो दिलशाद कहती है कि तुम्हारी आंखें बता देती हैं जब तुम झूठ बोल रही होती हो, और मैं बहुत शातिर इंसान हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, मुझसे झूठ बोलना, कुछ बातें छुपाना आसान नहीं है। और कहती है कि मैं बस अमल को तकलीफ़ देना चाहती ताकि वो घर छोड़ के चली जाए। तो दिलशाद कहती है कि हाँ उसे तकलीफ़ दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे जान से मार दो। उसको तकलीफ़ देने, उसको तंग करने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ अज़ियतें देने के लिए। में दिखाया गया कासिम हाउस के घर की डाइनिंग टेबल, जिसमें कासिम पूछता है कि सोनिया आज वेजिटेबल का दिन है तो नॉन वेज क्यों बना है। तो सोनिया टाल मटोल करने के चक्कर में कहती है कि आपकी पसंद की वेजिटेबल्स बनी है। तो कासिम कहता है कि मैं इस वेजिटेबल की बात नहीं कर रहा, ये जो सी फूड बना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इस पर हानिया कहती है आप सोनिया आंटी से नहीं पूछे, मुझसे पूछे, ये सारा मेन्यू मैंने डिसाइड किया है, बासित की पसंद का सारा खाना है आज ये। कासिम कहता है कि सोनिया तुम्हारा काम है घर के सारे सर्वेंट्स को डील करना, सारे ऑर्डर्स को डील करना, तो फिर ये आज नॉन वेज कैसे बन गया। तो हानिया उस पर उनको जवाब देती है कि अच्छा सोनिया मैम की सारी जिम्मेदारी है, तो फिर आज उस दिन आप ये क्यों कह रहे थे कि इस घर में टेक अवे नहीं चलेगा। वासिल कहता है कि पापा खाना खा लीजिए, खाना ही तो है। तो कासिम दास को जवाब देता है कि बात खाने की नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरे उसूल मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वासिल हानिया को समझाता है कि तुम जो भी करो आंटी से पूछ के करो, इन छोटे छोटे इश्यूज़ में मुझे दाखिल ना करो। तो हानिया को उस पर गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि मैंने किस जगह शादी कर ली, क्या लव मैरिज करना, अपनी पसंद की शादी करना मेरी गलती है। दिखाया गया है कि सोनिया हानिया के रूम में जाती है और उसको बासिल की माँ के कंगन देकर कहती है कि ये बासिल की माँ के कंगन है और ये उनके ख़ानदान की निशानी है, और उनकी सास ने उनको दिए थे और अब ये हानिया को देना चाह रही हैं क्योंकि हानिया का इस पर हक है। और हानिया कंगन को देख के बहुत खुश होती है और सोनिया के हाथ से ही कंगन को पहनती है। और सोनिया के इस पोलाइट बिहेवियर को देखकर वो सोचती है कि शुक्र है मेरी मॉम ने मुझे सोनिया के बारे में पहले सब कुछ बता दिया था, वरना मैं तो जज ही नहीं कर पाती कि आप जितनी मासूम और सीधी बनती हैं उतनी है नहीं। में नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि अमल को होश आ जाता है और नौकरानी जो उसके घर में सफाई कर रही होती है वो अमल को बताती है कि उसको रेहान ने बचाया था और रेहान ने उसको रूम से बाहर निकाला था। तो अमल को इस सुन के बहुत हैरत होती है और वो रेहान को ही याद करने लग जाती है। बोझ ड्रामे की एपिसोड नंबर 50 का रिव्यू हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।